मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। 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 देखो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन मैं करने लगा था लोकसभा से पहले, तो किन लोगों ने रोड़ा अटकाया था ये सारी दुनिया को पता लग गया है। तो मैं अब स्थिति में बीजेपी क्यों ज्वाइन करूंगा? ठुकराल से क्यों डरती है बीजेपी? जो मेरे समाज में भ्रष्टाचार करेगा, बेईमानी करेगा, उसके खिलाफ तो मैं डट के बोलूंगा। आपको कमीशन खाने का, लोगों को लूटने का कोई अधिकार नहीं है। जो राजकुमार ठुकराल कतई मैनेज नहीं होंगे। मैं आपके सम्मानित चैनल के पोर्टल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं चुनावी समर में कूदूंगा। जिसको भी कांग्रेस का टिकट मिलेगा, जिसको भी कांग्रेस का टिकट मिलेगा, उसको जितवाया जाएगा। मैं चुनाव भले ही हार गया हूं, मेरे हौसले नहीं टूटे हैं। मैं तो फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, और मुझे भी जिद है वहीं पर अपना आशिया बनाने की। आज भी लोग दबी जबान से, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं यार ठुकराल इससे बढ़िया था। यार ठुकराल ने जो काम कर दिया वो अभी तक कोई नहीं कर पाया। मेरे अजय भट्ट जी के चुनाव में 80% से अधिक पोलिंग हुई थी, और मैंने वार्ड मेंबर का इलेक्शन बना दिया था। ये अजय भट्ट जी भी जानते हैं। और अभी की क्या स्थिति है? तो स्थिति की लोगों के वार्डों में 44% पोलिंग हो रही है। न कारखाने में तूती की आवाज। अरे कम से कम अपना बूथ ही संभाल लो। जिस बूथ पे बम्पर वोट पड़ने चाहिए वहां 44% की पोलिंग हो रही है। क्या करते रहे? 4 कदम चले, फोटो खिंचवाई, चल मेरे भाई आगे चलो, मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बागी होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े राजकुमार ठुकराल ने जैसे ही निकाय चुनाव में अपनी एंट्री दी और उन्होंने कहा कि इस बार वे निकाय चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, उसके बाद से बीजेपी घबरा गई है, डर गई है। कहीं ना कहीं इस सीट को सामान्य करने की जो तैयारियां चल रही थी, उस समीकरण को बिगाड़ने की कुछ जनप्रतिनिधि लगातार कोशिशों में जुट गए हैं। राजकुमार ठुकराल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद बागी हुए और बागी होने के बाद आपने कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन अब जब राजकुमार ठुकराल ने ये ऐलान किया है कि राजकुमार ठुकराल निकाय चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होंगे, चाहे वो पार्षद पद के प्रत्याशी हों या फिर मेयर पद के प्रत्याशी हों, उनको कहीं ना कहीं अपना समर्थन देंगे, कहीं ना कहीं समीकरण अब आपके बिगाड़ने की कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। अगर सामान्य सीट होती है तो हम चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं, और सीट अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति महिला, या सामान्य महिला या अनुसूचित जनजाति, ये 6-7 कैटेगरी हैं। अगर सामान्य होती तभी हम लड़ने की पात्रता रखते हैं, और सीट अगर रिजर्व हो जाएगी, पिछले 15 सालों से रिजर्व हो रही है, तो हम तो चुनाव लड़ने की पात्रता रखते नहीं हैं। लेकिन इस चुनावी समर में हम निश्चित रूप से पार्टिसिपेट अवश्य करेंगे। कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी जाति की सीट हो, लेकिन इस नगर निकाय के चुनाव में, नगर निगम के इलेक्शन में हम लोग प्रतिभाग अवश्य करेंगे। ठुकराल साहब, जिस तरह से कुछ हमारे पास भी जो है जानकारियां मिली थी, जो खबर पड़ताल के अपने सोर्सेज हैं, कि इस बार ये सीट कहीं ना कहीं जनरल होगी, लेकिन जनरल चुनाव की मतलब जनरल सीट होने से पहले कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के कुछ जनप्रतिनिधि इस समीकरण को बिगाड़ने में लग गए। उन्होंने तमाम लोगों को एक लॉलीपॉप थमाया। उन्होंने कहा कि आप भी दावेदारी करो, मैं आपके साथ हूं, आप भी दावेदारी करो, मैं आपके साथ हूं। अब आपने देखा होगा कि 2 दिन में एक बाढ़ सी आ गई है दावेदारों की। देखिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति का कोई ना कोई अस्तित्व होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सम्मान चाहता है, तो हर व्यक्ति को लोकतंत्र में दावा करने का अधिकार है। हर व्यक्ति मेयर का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वो उस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। तो चुनाव लड़ने की पात्रता तो सब लोग रखते हैं, लेकिन जब चुनावी समर में उतरते हैं और जब चुनाव लड़ना पड़ता है तो अलग बात होती है। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि सामान्य सीट में हमारा अथवा संजय भैया का दावा है, लेकिन और कैटेगरी होती है, तो जिसको भी टिकट मिलेगा, जो भी मजबूत होगा, उसको दमखम से चुनाव लड़ाया जाएगा। चर्चा है कि संजय ठुकराल की जगह राजकुमार ठुकराल भी एंट्री मार सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनकर कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल संजय ठुकराल में कोई कमी नहीं है। संजय ठुकराल, जिसको 108 के नाम से जाना जाता है, एक व्यक्ति तो निकल कर आए। जितने वो समाज सेवी हैं, जितना वो काम करते हैं, अभी कोरोना में जितना काम उस व्यक्ति ने किया, 22,000 राशन की किटों का वितरण किया, दिन रात जागकर कोरोना के हजारों लोगों को बाहर पहुंचाया, और बाहर से हजारों लोगों को यहाँ लाने की व्यवस्था जिस व्यक्ति ने की, तभी तो उनको 108 कहते हैं। आज रात को कौन सा रुद्रपुर में नेता है जो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठता है, गरीबों के दर्द में जाता है, अपने जो संगी साथी हैं उनके साथ लग के पूरी टीम भावना के साथ जो काम करते हैं, वो संजय ठुकराल है। संजय ठुकराल की पहल है, वो चुनाव लड़ेंगे तो दमखम से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा।
और वो अगर जरा भी असमर्थता व्यक्त करेंगे तो मैं चुनावी समर में हमेशा तैयार हूँ। राजकुमार ठुकराल से क्यों डरती है बीजेपी? क्यों बीजेपी के जनप्रतिनिधि डरते हैं? क्या राजकुमार ठुकराल के उस कद को आपते हैं कि राजकुमार ठुकराल ने बिना किसी सिंबल के 27,000 वोट जो पाए निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदने के बाद, किस चीज़ से डर है, किस चीज़ का भय है, खौफ है कि राजकुमार ठुकराल अगर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी, जो कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो कहती है कि मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, धामी के नाम पर वोट पड़ेगा, वो क्यों डरती है? क्या ऐसा है राजकुमार ठुकराल में जो बीजेपी, जब भी राजकुमार ठुकराल किसी चुनाव में एंट्री की बात करते हैं या अपना समर्थन जताते हैं, उस दौरान बीजेपी घबरा जाती है और कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने की कोशिश में लग जाती है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की निंदा करूंगा नहीं, और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी राजनीतिक दल की मैं बुराई नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, ना मैं किसी नेता की करूंगा। हाँ, जो मेरे समाज में भ्रष्टाचार करेगा, बेईमानी करेगा, उसके खिलाफ तो मैं डट के बोलूंगा। आप किसी पद पर पहुंच गए, आपको बेईमानी करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको कमीशन खाने का, लोगों को लूटने का कोई अधिकार नहीं है। आपको जनमानस ने सेवा करने का मौका दिया, डट के सेवा कीजिए ना। 2003 से 2008 तक मैं इस शहर का चेयरमैन रहा, उस समय सीट सामान्य थी। उसके बाद से लगातार 3 बार, यानी 15 साल से सीट रिजर्व हो रही है। सीट रिजर्व होगी तो हमारा तो मतलब ही नहीं कि हम चुनाव लड़ें। हाँ, सीट सामान्य होगी तब लड़ने की इच्छा है, और बाकी ना हम किसी का बुरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे। डर किस चीज़ का है? नहीं, उनको यही है कि भाई, एक तो राजकुमार ठुकराल के प्रति सहानुभूति है, दूसरा हम लोग किसी का बुरा नहीं करते, कोई लूटपाट हमने नहीं मचाई है। 2003 से 2008 तक नगर पालिका का काम सारी दुनिया ने देखा है। मच्छर मारने की मशीन किस प्रकार से चलती थी और सर्दियों में किस प्रकार से अलाव बांटे जाते थे, वो सबने देखा है। मैं स्वयं एम्बेसडर कार में जोर जोर से बोलता था, खाने पीने की चीज़ों को ढक लो, दरवाजे खिड़कियां खोल लो, मैलाथियान फॉगिंग हो रही है, मच्छर मारने की मशीन आ रही है, और पीछे धुआं उड़ाने वाली मशीन चलती थी, और लोगों ने सराहना की। उसके दम पर लोगों ने मुझे यहाँ का एमएलए बनाया। तो मैं तो 2003 और 2003 से 2008 का जो हमारा कार्यकाल था, विपरीत परिस्थितियों में जब सरकार कांग्रेस की थी, मैं बीजेपी का चेयरमैन था, तब मैंने काम करके दिखाया। आज भी 1200 शिलापट मेरे विकास की गाथा को लिखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में काम किया, अनुकूल में तो सब लोग कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के मेयर साहब डट के काम हो रहा है। मजा तो तब है ना, सरकार विपरीत पार्टी की हो और आप काम करके दिखाएं। वो हमने करके दिखाया है। मुकदमे झेले, प्रताड़ना झेली, हर प्रकार के कष्ट झेले, लेकिन जो नगर पालिका हमने चला दी, जो काम हमने कर दिया, वो स्वर्णिम है। ऐसा काम को दुनिया में कर नहीं पाएगा। राजकुमार ठुकराल को फिर अगर जनरल सीट होती है तो कहीं ना कहीं मैनेज करने की तैयारी चल रही है। कुछ लोग लगे हैं, कुछ लोगों के अपने अपने दावे हैं कि राजकुमार ठुकराल को मुख्यमंत्री के थ्रू बैठा करके बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी, इसलिए कि राजकुमार ठुकराल भाजपाइयों की राह में रोड़ा ना बने। देखो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन में करने लगा था लोकसभा से पहले, तो किन लोगों ने रोड़ा अटकाया था ये सारी दुनिया को पता लग गया है। तो मैं अब स्थिति में बीजेपी क्यों ज्वाइन करूंगा? आपने मेरा उस समय मान सम्मान नहीं रखा, मुझे खोखला समझा। कुछ चंद मेरे भाई 8-10 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई हैं, वो लौट के मेरे पास ही आएंगे। आप उनको लेकर इस प्रकार का व्यवहार आपने कर दिया कि राजकुमार ठुकराल तो समाप्त हो चुका है, उसके सब आदमी टूट के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये तो समय बताएगा आम जनमानस क्या कह रहा है। आप रुद्रपुर के किसी वार्ड में, किसी मलिन बस्ती में, किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाइए और वहाँ सिर्फ नगर निगम के चुनाव की चर्चा कीजिए, और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए। मतलब मैनेज नहीं होंगे राजकुमार ठुकराल? अगर जो राजकुमार ठुकराल कतई मैनेज नहीं होंगे। मैं आपके सम्मानित चैनल के पोर्टल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं चुनावी समर में कूदूंगा। सीट सामान्य होगी तो हम लोग लड़ेंगे, और सामान्य नहीं होगी तो डट के चुनाव लड़ाया जाएगा और उसको चुनाव जितवाया जाएगा। जिसको भी कांग्रेस का टिकट मिलेगा, जिसको भी कांग्रेस का टिकट मिलेगा, उसको जितवाया जाएगा। तैयारी पूरी कर ली है, पूरा मैदान तैयार, पिच तैयार? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैदान तो हमारा जब से हम चुनाव हारे हैं तब से निरंतर काम कर रहे हैं, तब से हम लोग सक्रिय हैं। जो बुलाता है उसके जाते हैं, दुख सुख में प्रतिभाग करते हैं, शादी विवाह जन्मदिन में प्रतिभाग करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता अरे यार वो राजकुमार ठुकराल थे कहाँ चले गए। मैं तो हारने के बाद भी सक्रिय हूँ, मैं तो जीतने वालों की चर्चा ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं चुनाव भले ही हार गया हूँ, मेरे हौसले नहीं टूटे हैं,
मैं तो फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, और मुझे भी जिद है वहीं पर अपना आशिया बनाने की। मैं आशिया बना के दिखाऊंगा, जनता की सेवा करके दिखाऊंगा। जनता को लूटने का धंधा बंद होगा। आज भी लोग दबी जबान से, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं यार ठुकराल इससे बढ़िया था यार, ठुकराल ने जो काम कर दिया वो अभी तक कोई नहीं कर पाया। आप बताइए ना, 2.25 साल में कोई निर्माण कार्य हुआ हो? अभी तक तो मेरी कोई बातचीत किससे ना हुई है, और ना ही मैं किसी नेता से मिला हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से नहीं मिला हूं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, स्पष्ट है। स्पष्ट है। मैं संघर्ष करूंगा, जेल जाऊंगा, मुकदमे झेलूंगा, सड़कों पर आऊंगा। ये मेरा जो संघर्ष मेरे जीवन का पर्यायवाची है। अभी मैं मरा नहीं हूं, मेरे हौसले बुलंद हैं। इन लोगों ने समझा कि राजकुमार ठुकराल इसको टिकट काट के, छल प्रपंच करके टिकट काट के इसको हटा देंगे। मैं फिर भी आज़ाद लड़ा। उत्तराखंड में किसी को भी आज़ाद को इतने वोट नहीं मिले जितने मुझे मिले, 27,000। और एक रिकॉर्ड तो मेरा तोड़ ही नहीं पा रहे ये लोग। 69,000 वोट मुझे 2017 में पड़े थे। आज तक किसी एमएलए को 69,000 वोट नहीं मिले। उत्तर भारत में श्री भगत सिंह कोश्यारी को जब मैं पहली बार एमएलए बना था, तो श्री भगत सिंह कोश्यारी को 52,000 वोटों के अंतर से रुद्रपुर विधानसभा से जिताया था। और पिछली बार 2019 में श्री अजय भट्ट जी को 67,500 वोट, पोस्टल बैलेट की गिनती के उपरांत 67,500 वोट से उनको हमने जितवाया। जरा रिकॉर्ड तो थोड़े। आपका जो बूथ था, आपके बूथ से कितनी % पोलिंग हुई थी अजय भट्ट जी के चुनाव में? मेरे अजय भट्ट जी के चुनाव में 80% से अधिक पोलिंग हुई थी, और मैंने वार्ड मेंबर का इलेक्शन बना दिया था। ये अजय भट्ट जी भी जानते हैं। और अभी की क्या स्थिति है? तो स्थिति की लोगों के वार्डों में 44% पोलिंग हो रही है। न कारखाने में तूती की आवाज। अरे कम से कम अपना बूथ ही संभाल लो। जिस बूथ पे बम्पर वोट पड़ने चाहिए वहां 44% की पोलिंग हो रही है। क्या करते रहे? 4 कदम चले, फोटो खिंचवाई, चल मेरे भाई आगे चलो, मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। अरे किसने मेहनत की? मैं जानता हूं, एक एक कार्यकर्ता के बारे में जानता हूं। तो ठुकराल साहब, स्थिति स्पष्ट है कि राजकुमार ठुकराल अब बीजेपी में नहीं जाने वाले, और बीजेपी के विपरीत जो है चुनावी मैदान में कूदेंगे, लड़ेंगे और लड़वाएंगे। मैं तो चाहे कोई सी सीट हो जाए, कोई कैटेगरी हो, जिसको कांग्रेस का टिकट मिलेगा मैं उसको लड़ाऊंगा। तो आप थे हमारे साथ राजकुमार ठुकराल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, निकाय चुनाव पर हमने चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार ये प्रयास में थे कि बीजेपी में घर वापसी होनी चाहिए, लेकिन अब इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और बीजेपी के खिलाफ यानी कि कांग्रेस पार्टी से जो भी प्रत्याशी होंगे, चाहे ये खुद हों या फिर जो भी प्रत्याशी पार्टी उतारती है, उनको चुनाव लड़वाएंगे और लड़ेंगे भी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।